हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन प्रश्नावली 12.3 का बनाएंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसमें निम्न को परिमेय संख्या के रूप में संक्षेप में लिखें। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो पांचवा क्वेश्चन था, हमको क्या करना था प्रश्न में, निम्न को परिमेय संख्या के रूप में विस्तार में लिखें। पिछला वीडियो को मैंने अपलोड किया, क्वेश्चन नंबर 5 को, उसको देख लीजिएगा। यहां पर हमें क्या करना है, जो निम्न दिया है उसको हमें क्या करना है बच्चों, संक्षेप में परिमेय संख्या में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, 5.436 और 6 के ऊपर चिन्ह है। ठीक है, 5.436 और 6 के ऊपर चिन्ह है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न को मैंने यहाँ लिख लिया है 5.436। ठीक है, ये 4 है, 436, 6 के ऊपर चिन्ह है। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका यह मतलब है कि 5.436 जो है वह बार बार 6 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब बार बार 6 दोहराया जा रहा है। ये अंक बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, यह आसान दशमलव निरूपण है, ये आसान दशमलव संख्या है। ये 6 बार बार जो है वो क्या आ रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है 6 अंक की। अब इसको हमें परिमेय संख्या में बदलने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस दशमलव को हटा के 6 के ऊपर इस चिन्ह को हटाकर हम संख्या को लिख लेंगे। तो संख्या को लिख लेंगे 5 4 3 6। ठीक है, हमने क्या किया, दशमलव और चिन्ह को हटाकर हमने संख्या को लिख दिया। इसके बाद हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद 6 वाला अंक जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको छोड़कर जितनी भी संख्या बचेगी, ठीक है, जितना भी अंक बचेगा इसे हम पूरा बिना दशमलव के यहां लिख देंगे। तो 6 को अगर हम छोड़ देते हैं तो 5 4 3, दशमलव को हटा के 5 4 3, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे। ठीक है, 5 4 3 हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, नीचे बटे का इस तरह से चिन्ह लगाना है। अब जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है हमें देखना है कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 1 अंक है जो बार बार आ रहा है। तो 1 अंक जिसकी पुनरावृत्ति उसके बराबर उतना 9 हमें लिख देना है। यहाँ पे 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 1 9 लिखेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए 3 और 6 दोनों अंक की पुनरावृत्ति होती तो हम यहाँ पर 2 9 लिखते। यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो 1 9 लिखेंगे। तो जितने अंक की पुनरावृत्ति है उतने 9 हम लिखेंगे। तो 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो हम 1 अंक 9 लिख दिए। अब क्या करना है बच्चों, दशमलव के बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उतने अंक के बराबर उतना 0 लिखना है, उतना 0 लिखना है। यहाँ दशमलव के बाद 4 और 3 2 अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब 2 अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो 2 0 हम 9 के साथ इस तरह से 2 0 हम लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 4 3 6 माइनस 543 543 बटे 900। अब क्या करेंगे बच्चों, 5 4 3 6 में से हम 5 4 3 को क्या करेंगे बच्चों, हम घटा देंगे। 6 में से 3 गया, कितना बच गया बच्चों, यहाँ हमारा बच गया 3। ठीक है, यहाँ पे है 3 तो हम यहाँ से हार्सिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया तो कितना बच गया बच्चों, हमारा 9 बच गया। ठीक है, यहाँ बच गया बच्चों कितना, 3। ठीक है, यहाँ कितना बच गया हमारा 3। 13 में से 5 गया तो कितना बच गया बच्चों, हमारा 8। ठीक है, 8। और यहाँ पर कितना बच गया हमारा 4। ठीक है, तो 4 8 9 3 हमारा कितना आ गया, माइनस करने के बाद 4 8 9 3 बटे 900। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको काट लेंगे। जिस अंक से ये कटे तो यह 3 से कितने बार में 3 त्रिक का 9, 300 बार में कट गया। और यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 4 8 9 3 को हम 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 बच गया 18, 3 छक्का 18 हो गया ये। ठीक है, और 9 बच गया, 3 त्रिक का ये हो गया हमारा 9, यह कट गया 3 और 3 1 3 से कट गया, यानी 1 6 3 1। ऊपर किससे कट गया, 1 6 3 1। तो हमारा उत्तर कितना आ गया बच्चों, 1 6 3 1 बटे 300। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो इस तरह से हम संक्षेप में इसको जो है
ये जो हमारा दशमलव संख्या है, जो अशांत दशमलव संख्या है, उसको हम परिमेय संख्या के रूप में इस तरह से संक्षेप में बदल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे मैंने दूसरा प्रश्न लिख लिया 12.325 और 2 और 5 के ऊपर चिन्ह है। इसका क्या अर्थ हो गया बच्चों? यानी कि यह 12.325 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, बार बार वह अंक दोहरा रहा है। ठीक है, 2525, इसका ये अर्थ हुआ। तो संक्षेप में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटाकर, इस चिन्ह को हटाकर हम पूरा अंक लिख लेंगे एक साथ। तो क्या हो गया बच्चों, ये 1 2 3 2 5। ठीक है, हमने क्या किया, दशमलव और ये चिन्ह को हटाकर अंक को लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद जहां पे जो चिन्ह है, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही, जितने अंक की, उसको छोड़कर दशमलव के साथ जितना संख्या बच जाएगा हमारा, ठीक है, इसे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। तो यहाँ 2 और 5 की पुनरावृत्ति हो रही, तो 2 और 5 को छोड़कर 1 2 यानी 12.3 बच जा रहा है। तो दशमलव को हटाकर हम यहाँ संख्या लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, तो माइनस हमें कौन सी संख्या करनी है, जिस अंक की पुनरावृत्ति, उसको छोड़कर जितने अंक बच जाएंगे दशमलव को हटाकर हम उसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम बटे का चिन्ह लगा देंगे। मैंने ऊपर के प्रश्न में आपको बताया कि जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उतने अंक के बराबर हम उतना 9 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 5, यहाँ 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, 2 अंक बार बार दोहराया जा रहा है। 2 और 5 यानी 2 अंक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 2 9 लिख देंगे। ठीक है, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 2 9 लिखेंगे। ऊपर वाले प्रश्न में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो हम 1 9 लिखे थे। यहाँ 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 2 9 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो दशमलव के बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती उस अंक के बराबर उतना शून्य हम लिखते हैं। तो यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो हम यहाँ 1 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। 1 2 3, ठीक है, 2 5 में से क्या करना है बच्चों, 1 2 3 हमें घटा लेना है। 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 2 और 1, यानी कि कितना बच गया, 1 2 2 0 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 1 2 2 1 2 2 और 0 2। ठीक है, और नीचे कितना बच गया हमारा 990। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से इसको काट लेंगे। 2 से काटेंगे तो 12 2 से 6 बार में गया, 2 1 बार में गया, 0 लिखिए, और 2 1 बार में गया, 6 1 0 1। और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, हम लोग करके देख लेते हैं, 990 2 से। ठीक है, 2 चौका 8, 1 बच गया और 9 तालिए, 2 9 18, 1 बच गया 0 और 2 5, ये हो गया हमारा 10, यानी कि 495। 495, तो हमारा उत्तर कितना आ गया बच्चों, 6101 बटे 495, ये आ गया हमारा उत्तर। यानी कि 12.325 को जब हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 6101 बटे 495। चलिए बच्चों, यहाँ मैंने तीसरा प्रश्न लिख लिया है 9.3865। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था दशमलव और ऊपर की चिन्ह को हटाकर हम पूरी संख्या को लिख लेंगे। तो हमने संख्या लिख लिया 93865, फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जो चिन्ह लगा, उतने अंक को छोड़कर जितना अंक बच जाएगा पूरा हम दशमलव को हटाकर लिख देंगे। तो यहाँ हम 938, दशमलव को हटा के 938 लिख देंगे, 6 5 को छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे कितना लिख दिए बच्चों, 938। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 1 और 2, 6 5 2 अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो 2 अंक के बराबर हम 2 9 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद, दशमलव के पहले वाले अंक को नहीं देखना। दशमलव के बाद 2 अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 2 अंक है तो हम यहाँ 2 0 को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9900। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम माइनस कर लेंगे कि बच्चों क्या करेंगे, हम 93865 माइनस 938 यहाँ हम लिख लेंगे और लिख के इससे घटा लेंगे। तो यहाँ 5 है, ये हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया, कितना बच गया बच्चों हमारा 7। यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2,
ठीक है। ये है 8, 8 में से 9 नहीं जाएगा, फिर हम 8 से लेंगे तो यह हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया 9, यहां बच गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 9, 9 2 7, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 9 2 7 बटे 9,900, ठीक है, 9,900, ठीक है। तो 9 2 7 और 9,900 ये आ गया हमारा उत्तर। इसको जब हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तो चलिए बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है 0.325, यानी कि 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, दशमलव को हटाकर और इस चिन्ह को हटाकर हम क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 0 3 2 5, फिर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस अंक को छोड़कर जितना हमारा बच जाता है अंक, दशमलव को हटाकर हम उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया 0.32, दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.32, फिर हम बटे का चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। एक अंक 5 एक अंक है जिसकी पुनरावृत्ति है, तो उतने अंक के बराबर हम उतना 9 लिख देते हैं, तो 1 9 लिख दिए। एक अंक की पुनरावृत्ति तो 1 9। अब दशमलव के बाद 2 अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 2 अंक के बराबर हम 2 0 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, 0 3 2 5 को हम क्या पढ़ेंगे, 325 पढ़ेंगे, और 0 32 को हम सिर्फ 32 ही पढ़ेंगे। इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम बिना 0 को हटाकर हम संख्या लिख लेंगे। तो यह हो गया 325 माइनस, और यह हो गया बच्चों 32 बटे 900, ठीक है। अब 325 में से क्या करना है बच्चों, 32 को घटा लेना है। 5 में से 2 गया 3, हम हाथ से लेंगे, 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ बच गया 2, यानी 293, ठीक है। 293 बटे 900, ठीक है, 900, 293 बटे 900, 293 बटे 900, ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए बच्चों, यहां पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, निम्न आसान दशमलव संख्या को संकेत में लिखें। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर दशमलव संख्या दी गई है, आसान दशमलव संख्या है। क्या है लिखा, 4.3454545। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, 4 5 4 5 4 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे संकेत में, 4.345, ठीक है। और 4 और 5 के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, हम इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। मतलब 4 और 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे देखिए 4 5 4 5 4 5, तो इस तरह से हम इसको संकेत में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है 82 पॉइंट, ठीक है, 82.32, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 82.325555, यानी कि 5 अंक जो है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे बच्चों, 82.325 और 5 के ऊपर आप इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यही इसका सांकेतिक रूप हुआ। तीसरा वाला देख लेते हैं बच्चों, 0.254543543543, ठीक है, 5 4 3। तो यहां पर देखिए 5 4 3, ठीक है, 5 4 3 5 4 3 5 4 3, यानी 3 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 0.2543 और 5 4 3 के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 5 4 3 के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया इसका सांकेतिक रूप। चौथा है बच्चों हमारा 2.32145 145, यानी 145 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे बच्चों, 2.32, ठीक है, 3 और 2 तो लिख लेंगे हम, और 145 लिखेंगे, 145, और जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर हम इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा 12.3 प्रश्नावली खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 13 पढ़ेंगे।